हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विक्रम और भाई साहब आज की जो वीडियो ये रहने वाली है, अगर आप भी एसएससी, एमटीएस या हवलदार की अगर तैयारी कर रहे हो तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेस्ट तैयारी आपकी चल रही होगी। ठीक है, इसी तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट अप करने के लिए ये जो वीडियो है आपके लिए बिल्कुल प्रेफर वीडियो है, बिल्कुल अच्छी सी वीडियो है। अगर आप एसएससी, एमटीएस या फिर हवलदार की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो ये वीडियो है ये बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि अपन किस किस टॉपिक से क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, किस किस सब्जेक्ट से अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ें और केवल चुनिंदा टॉपिक पढ़ें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हों। ठीक है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हों और उन उन टॉपिकों में से 101% आपके पेपर में प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब का निशान दबा दीजिए और घंटे के निशान को भी दबा के अंदर आ जाइए। ठीक है, तो भाई साहब किसकी वीडियो है ये? एसएससी एमटीएस के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्त। ठीक है, एसएससी एमटीएस के बारे में। तो देखो दोस्त, पहली बात तो क्या है, देखो इसके 2 चरण होंगे इस बार। ठीक है, 2 चरण होंगे। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो भाई जल्दी से जाओ और फॉर्म भर दो पहले तो इसका। ठीक है, पहला क्या करेंगे इसका, देखो करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण पार्ट रहता है सर करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का बहुत ही बड़ा वेटेज रहता है एसएससी के अंदर। तो करंट अफेयर में सर अपन क्या क्या पढ़ें जो अपने एग्जाम से संबंधित हो, एग्जाम से संबंधित अपन क्या क्या पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो देखो पहला टॉपिक क्या है, जो आपके ग्लोबल इंडेक्स 2022, जो भी आपके इंडेक्स हैं, ठीक है 2022 से संबंधित है, ग्लोबल इंडेक्स 2022 से संबंधित जो भी है पहला टॉपिक तो आप ये कवर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़े, अपॉइंटमेंट 2022, जो भी अभी हाल ही में नियुक्ता करी गई है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर जिस भी राज्य के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करी गई हैं वो आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सर बुक और ऑथर्स, ये जो आपके बुक व ऑथर्स हैं इनसे भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बुक और ऑथर से। जो प्रीवियस ईयर की जो बुक है, जो जैसे इतिहास की कुछ फेमस पुस्तकें हैं, इतिहास की कुछ फेमस पुस्तकें हैं और जो अभी हाल ही में जो चर्चा में जो पुस्तकें रह रही हैं वो भी आप पुस्तकें देख लेना। नेक्स्ट अगर बात करें अवार्ड्स 2022, तो भाई साहब जो 2022 के अंदर जो महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट देखो महत्वपूर्ण समितियां से भी प्रश्न आपके पूछा जाता है। नेक्स्ट देखना स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो भी आपके स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी आपके या तो किसी ने कोई खिताब जीता हो या फिर किसी देश ने कोई स्पोर्ट्स गेम्स जीता हो, ठीक है, किसी को कोई इनाम दिया गया हो या फिर किसी को कोई ये पद्म भूषण या फिर इस प्रकार से खेल के विषय में अगर दिया गया हो तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें लेटेस्ट स्कीम, जिस भी राज्य या केंद्र के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में भी आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट किससे प्रश्न आएगा, डेज एंड थीम्स, कि किस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हो गया, 24 जनवरी को बालिका दिवस हो गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, और उनकी थीम क्या रहने वाली है ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट बात करें बजट 2023 से, इससे आपका 101% पूछा जाएगा बजट 2023 से। नेक्स्ट देखो मिलिट्री एक्सरसाइज, काफी महत्वपूर्ण है मिलिट्री एक्सरसाइज, कि किस किस देश के मध्य कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती हैं। ठीक है, ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट बात करें स्टैटिक जीके की, तो दोस्तों स्टैटिक जीके में आप क्या क्या पढ़ के जाओगे। स्टैटिक जीके में अभी से कंट्रोल करना स्टैटिक जीके को, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो पार्ट है काफी लेंथी पार्ट रहता है। ठीक है, स्टैटिक जीके का, लेकिन ये टॉपिक अगर आप कवर कर लोगे तो काफी हद तक आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो मैं पहला देखो फोक डांस से 101% एक या 2 क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो स्टेट एंड फेस्टिवल्स, राज्यों के त्योहार के बारे में प्रश्न आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो बुक एंड ऑथर्स, जो भी आपके इतिहास की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो नेशनल मूवमेंट्स के बारे में आप देख लेना। ये जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको ढेर सारी वीडियो इनसे रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हेडक्वार्टर्स, जैसे नासा का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, ठीक है, नासा का कहां पर है और जाक्सा का कहां पर है, रोस्कोसमोस का कहां पर है, यूनेस्को का कहां पर है, इस प्रकार से।
इसके बाद अगर बात करें सोलर सिस्टम की, तो भाई साहब सोलर सिस्टम से भी आपके काफी प्रश्न पुटअप होते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, अनुच्छेद, अनुच्छेद से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे समान नागरिकता का, जैसे समान नागरिक संहिता का अधिकार अनुच्छेद 44 में हो गया, ग्राम पंचायत का 40 में हो गया, इस प्रकार से। नेक्स्ट बात करें अमेंडमेंट, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, संविधान संशोधनों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जीएसटी का हो गया 101वां संविधान, इस प्रकार से। नेक्स्ट बात करें मॉन्यूमेंट्स की, जो भी आपके आंदोलन है, आंदोलन से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इंपोर्टेंट टेम्पल्स की, जिस भी राज्य के महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट प्रमुख मंदिर हैं, मंदिरों के बारे में आप नोट कर लेना, ठीक है, मंदिरों के बारे में आप याद करके जाना। नेक्स्ट देखो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क से काफी महत्वपूर्ण है नेशनल पार्क से, जैसे गिर नेशनल पार्क हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है, इस प्रकार से जो भी नेशनल पार्क हैं इनके बारे में आप एक बार देख के चले जाना। नेक्स्ट बात करें रिवर्स एंड लेक्स, जो भी प्रमुख नदियां और झीलें हैं, ये टॉपिक भी आप बिल्कुल कवर कर लीजिए, इनसे भी आपके काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पुटअप होते हैं। नेक्स्ट देखो फर्स्ट इन इंडिया, तो दोस्तों इससे आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है ये फर्स्ट ऑफ इंडिया, जो भी भारत में पहला है। जैसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले जैसे प्रधानमंत्री पूछ लिया, राष्ट्रपति पूछ लिया, या फिर स्वास्थ्य मंत्री पूछ लिया, जो भी आपके हैं, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया से। नेक्स्ट अगर बात करें महत्वपूर्ण युद्ध, महत्वपूर्ण युद्धों से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखो फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, ठीक है, जिस भी वंश के जो भी संस्थापक है, सभी वंशों के संस्थापकों के बारे में भी आप एक बार देख जाना। नेक्स्ट बात करें इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे 101% आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपका जरूर पुटअप होगा। आप पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को एक बार पढ़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंट या फिर रीजनिंग की, रीजनिंग से देखो किस किस टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक आपका काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैसे देखो पूरी रीजनिंग ही आपकी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको मैं बता रहा हूं। पहला टॉपिक कौन सा हो गया, सीरीज से प्रश्न काफी आते हैं। नेक्स्ट देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि प्लस की जगह माइनस का यूज करना है, माइनस की जगह गुणा का यूज करना है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो डाइस से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन, जो रक्त संबंध है, रक्त संबंध से भी आपके कई प्रश्न पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष से भी आपके 2 क्वेश्चन पुटअप होंगे। नेक्स्ट बात करें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इससे आपका 1 क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। नेक्स्ट देखो ये आपका मिरर इमेज से भी आपके काफी प्रश्न एग्जाम में पुटअप होते हैं भाई। नेक्स्ट बात करें स्लोलिज्म, ठीक है, स्लोलिज्म से भी आपके काफी प्रश्न पुटअप होते हैं। नेक्स्ट देखो एनालॉजी भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे आप पढ़ जाना। नेक्स्ट बात करें एम्बेड जो फिगर है, फिगर से भी आपके काफी प्रश्न पुटअप होते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए फिगर क्लासिफिकेशन से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये भी आप बिल्कुल अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की, ये काफी महत्वपूर्ण है, सिटिंग अरेंजमेंट, इससे भी काफी प्रश्न आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं भाई। नेक्स्ट बात करें कि सर मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात अगर हम बात करूं कि सर मैथ से कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है, तो जो टॉप मोस्ट जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है कौन कौन सा है, पहला हो गया सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ जाना। इसके बाद क्या पढ़ोगे, परसेंटेज का बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रेशियो प्रपोर्शन की पूरी आप थ्योरी पढ़ लेना, कहीं से भी कुछ भी जिस भी टीचर से आप तैयारी कर रहे हो। इसके देखो देखो तैयारी करने का जो बेस्ट तरीका क्या होता है, जो आप टॉपिक पढ़ो, जैसे मान लो आपने परसेंटेज पढ़ लिया, ठीक है, जैसे मान लो आपने परसेंटेज पढ़ लिया, तो उस परसेंटेज टॉपिक को जैसे आपने पूरा खत्म कर लिया, तो उसके बाद कोई भी बुक उठा लो और उसके कम से कम भी ना तो 200 क्वेश्चन आप हल करो, कम से कम बता रहा हूं, बाकी आपकी जितनी मर्जी हो उतने प्रश्न आप हल करो। इन 200 क्वेश्चनों में आपको हर टाइप मिल जाएगा 200 क्वेश्चन में, जो भी आपने परसेंटेज में पढ़ा है। नेक्स्ट देखो एवरेज का भी एक टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण है, जो आप पढ़ के जाना भाई। नेक्स्ट देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इनसे भी काफी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं भाई। नेक्स्ट देखो टाइम एंड वर्क से एक कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है ये आप पढ़ लेना। टाइम डिस्टेंस का भी टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। मेंसुरेशन का जो टॉपिक है क्षेत्रमिति से भी आपके काफी प्रश्न एग्जाम में पुटअप होते हैं।
डाटा इंटरप्शन से भी काफी प्रश्न पुटअप होते हैं। जैसे ग्राफ दे दिया, ग्राफ से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बता दिया कि कंपनी की लागत इतनी है, लागत इतनी हो गई और इसको मुनाफा इतना हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो प्रश्न है डाटा इंटरप्शन में पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश से, तो भाई साहब इंग्लिश में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक है वो बता देता हूं। देखो पहला कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, एंटोनियम्स टॉपिक पढ़ जाना। नेक्स्ट देखो सिनोनियम्स, ये कौन सा पढ़ोगे, सिनोनियम्स टॉपिक पढ़ना। इसके बाद ईडियम और फ्रेज जो टॉपिक है ये भी आप एक बार पढ़ जाना। वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी काफी प्रश्न एग्जाम में पुटअप होते हैं। स्पेलिंग टेस्ट से भी आपके 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होंगे। क्लोज टेस्ट, ये क्लोज नहीं क्लोज है भाई ये, ठीक है, क्लोज टेस्ट से भी आपके एग्जाम में काफी प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होंगे। और स्पॉटिंग एरर और फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, स्पॉटिंग एरर और फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी सब्जेक्ट के जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपकी जैसी भी तैयारी चल रही हो, काफी बेस्ट तैयारी पढ़ना, देखो पढ़ना पूरा ही अपन को पूरा सिलेबस कवर करना है। मैंने सिर्फ आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक बताए हैं जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बाकी पढ़ना आपको पूरा ही है भाई, ठीक है, पढ़ते रहिए। बिल्कुल एग्जाम आपका जब भी होगा बिल्कुल बेस्ट तरीके से एग्जाम देना, एग्जाम को फोड़ के आना, ठीक है। बिल्कुल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।